Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad, and this series is specifically for class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography, and currently we are studying chapter number 3, that is the interior of the earth. And if you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos, complete the previous chapters, and then come for this one, because there is a link between all the chapters, and if it is physical geography, so it is very important for you to clear your basics before actually referring or going through the complicated processes. Geography is a little bit a scientific subject, so there might be some words or things you won't understand. I'm trying my best to make it possible or make it understandable for you. If you still have any doubts or any problems, please feel free to ask in the comment section. So in this series, in the last class, we were talking about the waves. We talked about body waves, surface waves, P waves, S waves, then L waves. We talked about the shadow zone area of P waves and S waves. तो शैडो जोन एरिया ऑफ शैडो जोन क्यों होती है? क्योंकि मीडियम चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से जो वेव्स हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो जो नीचे जिस मीडियम में आती हैं सेम डायरेक्शन में दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करती है. सो दैट वाज अबाउट वेव्स. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. तो इन 5 टाइप के अर्थक्वेक के बारे में हम समझेंगे. So the very first type is your tectonic earthquakes. Tectonic earthquake नाम से ही समझ में आ रहा है tectonic plates से related है. अभी पर नाम से समझ तो आ रहा है, but what are actually tectonic plates? Tectonic plates होती क्या है? So let us understand. जो अर्थ होती है, जो भी लिथोस्फेयर होता है, हमने उसका समझा था कि उसके नीचे क्रस्टल रॉक्स होती हैं. ऐसे क्रस्टल रॉक्स होती हैं. हमने कल भी सिस्टम पढ़ा था, रॉक्स होती हैं. इन रॉक के बीच में कुछ फॉल्टिंग होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. सो इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं. तो हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं. ऐसी बहुत सारी प्लेट्स हैं, आपने सुना होगा यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, बहुत, अगर आपने जनरली थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी है. सो इन प्लेट्स की बात होती है. और इन प्लेट्स के फॉल्टिंग पर, प्लेट के फॉल्टिंग पे मतलब इनका बहुत सिंपल सा ये है कि अगर ये 2 प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर आपका कॉन्टिनेंट टिका हुआ है, तो ये जो गैप होता है, सॉरी, तो ये जो गैप होता है बिटवीन दी 2 प्लेट्स, इसको हम फॉल्ट बोलते हैं. और जनरली जब ये प्लेट ऊपर जा रही है या प्लेट नीचे जाती है या आपस में टकराती है, तो इस वजह से इस फॉल्टिंग वाले एरिया में जनरेट होता है अर्थक्वेक. क्या जनरेट होता है? अर्थक्वेक जनरेट होता है. और उस अर्थक्वेक को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक. क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक. समटाइम्स क्या हो सकता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ अर्थक्वेक होता है. 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जब ये दोनों प्लेट्स दूर चली जाती हैं, तो क्या होता है, जो अंदर इंटरनल मटेरियल, जब ये प्लेट्स पास में थी, दूर जा रही हैं, तो ये जो अंदर का मटेरियल होता है ये बाहर आने लगता है, जिसको हम वॉल्केनिक, इसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होती हैं. तो दैट इज वाई हम इसको वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये आपकी प्लेट है तो ये प्लेट के अंदर से कुछ मटीरियल बाहर आने लगता है, और ये जब मटीरियल बाहर आता है तो इसकी वजह से जमीन शेक करती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक अर्थक्वेक. क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक अर्थक्वेक. नेक्स्ट इज योर कोलैप्स अर्थक्वेक. कोलैप्स, कभी कभी हमने आप क्लास 12 में पढ़ेंगे माइनिंग के बारे में. माइनिंग क्या होती है? सो माइनिंग में क्या करा जाता है? माइनिंग 2 तरीके से होती है. आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ एग्जांपल. माइनिंग 2 तरीके से होती है. एक तो है आपने प्लेन सरफेस पे गड्ढा खोद दिया और अपने साइड से वहाँ से माइनिंग निकाल ली. मतलब आपने ज़मीन थी, आपने यहाँ पे गड्ढा खोद दिया और यहाँ से आपने मिनरल्स माइन करके निकाल लिए. दूसरा तरीका माइनिंग करने का क्या होता है? जब आपकी ज़मीन ये है और मिनरल्स यहाँ पे हैं, तो आप इतना गहरा गड्ढा नहीं खोद सकते हो. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. लोग भी तो ऊपर रह रहे हैं. यू कांट डिग दिस डीप डिग नहीं कर सकते हो. तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम यहाँ से एक पतली सी ऐसे वर्टिकल गड्ढा खोदते हैं और फिर यहाँ पे माइनिंग करते हैं. कैन यू सी दिस? यहाँ पे ये रीजन होगा जहाँ पे माइनिंग होगी. ये वर्टिकल गड्ढा खोदा गया है टू डू दी माइनिंग. इस केस में क्या होता है, कभी कभार ये जो जमीन का टुकड़ा होता है ना, वो यहाँ पे ये गिर पड़ता है. गिर पड़ने की वजह से झटका लगता है जमीन में, और उसकी वजह से माइनिंग एरियाज में जो अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक. नेक्स्ट अप वी हैव इज
एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। कौन सा है? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन है, नाम से ही समझ में आ गया कि कुछ एक्सप्लोजन होगा। तो कहीं भी अगर आपकी केमिकल ब्लास्ट होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, तो जो आपकी ये बड़ी बड़ी माइंस होती हैं और ये पावर प्लांट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, इनमें अगर कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ब्लास्ट होता है, तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। किसी भी ब्लास्ट की वजह से ग्राउंड के हिलना, ग्राउंड शेकिंग बिकॉज ऑफ एनी केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बॉम्बार्डमेंट के कारण, बॉम्ब फूटा, उसके कारण जो अर्थक्वेक आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। क्या बोलेंगे? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज योर रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। इस केस में थोड़ा सा आप बहुत ध्यान से समझिए। रिजर्वॉयर क्या होता है? डैम। रिजर्वॉयर मतलब होता है जहां भी आपने पानी को स्टोर करके रखा, उसको बोला जाता है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर बोला जाता है, डैम बोला जाता है। तो रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड, आपके रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड इसमें अर्थक्वेक में क्या होगा? डैम की वजह से अर्थक्वेक आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो आपका रिजर्वॉयर अर्थक्वेक था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से ये नदी बह रही होती है, इस नदी को, इसमें नदी में बहुत सारा पानी है, इस नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है? एक डैम बना दिया जाता है। ये है डैम, जो कि क्या कर रहा है? इस पानी को रोक रहा है। अब आगे पानी नहीं जा पाएगा, पानी सारा का सारा यही पीछे रुक जाएगा। धीरे 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 करके पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और पानी यहाँ तक पहुंच जाएगा। ओके, जो पानी पहले यहाँ तक था वो पानी यहाँ तक पहुंच गया। अब आप इमेजिन करो, अगर ये जमीन लैंड का टुकड़ा है, आप जिस जगह पे खड़े हो, आपको बोला ना धरती पर बोझ, तो क्यों बोला जाता है? आप जिस जगह पे खड़े हो, आप अर्थ पे एक प्रेशर क्रिएट करते हो। आप क्या क्रिएट करते हो? अर्थ पे एक प्रेशर क्रिएट करते हो। इन दी सिमिलर वे, ये जो डैम होता है, ये भी जमीन पर, अर्थ पर प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि पानी बहुत, इतना सारा पानी हो गया, जितना ये डैम का लेवल है उतना पानी यहाँ पे हो गया। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम प्रेशर की कंडीशन इधर हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? बाहरी की वजह से अर्थ हिलने लगती है, अर्थ का बैलेंस बिगड़ जाता है, और फिर आपका जो फिफ्थ टाइप ऑफ अर्थक्वेक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर, यानी कि डैम की वजह से अर्थक्वेक आया है, तो रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोला जाता है। सारे समझ में आए? फर्स्ट वन वाज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। वो क्यों था? ये प्लेट थी हमारी, इस प्लेट में जो दो प्लेट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो इन प्लेट के मूवमेंट या इधर हो गई या इधर हो गई या दोनों की साथ में हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे जो अर्थक्वेक जनरेट होता है, इसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। तो इस फॉल्ट की वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक। उसी तरीके से कभी कभार टेक्टोनिक अर्थक्वेक की ही एक वेरिएशन है, यानी कि एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आ जाता है आपका वॉल्केनिक अर्थक्वेक में। जब क्या होगा, यहाँ पे वॉल्केनो जैसी संभावना कुछ कुछ निकलने लगेगा यहाँ से, और यहाँ से आपका जनरेट हो जाएगा वॉल्केनिक अर्थक्वेक। थर्ड हमने बात करी थी कोलैप्स अर्थक्वेक की। कोलैप्स अर्थक्वेक कैसे होगा? कोलैप्स कहाँ होता है? जनरली माइनिंग एक्टिविटीज होती है, या फिर कभी कभार आप अंडरग्राउंड क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में लोग धीरे धीरे करके क्या बनाने लग गए थे? अंडरग्राउंड पार्किंग। ये बिल्डिंग, ये नॉर्मल जमीन, नीचे आपने 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर की अंडरग्राउंड पार्किंग बना रखी है। तो कभी कभी क्या होगा, जितना अगर आप इस पे बहुत प्रेशर डालोगे तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि ये गिर जाएगा नीचे, और इसकी वजह से जो एकदम से गिरेगा, धड़ाम करके जो गिरेगा, इसकी वजह से आवाज होगी, वो होगा, एंड इसकी वजह से क्या जनरेट होगा? आपका अर्थक्वेक जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक क्यों आ रहा है? बॉम्बार्डमेंट की वजह से, चाहे केमिकल हो चाहे न्यूक्लियर, किसी भी तरह का कहीं भी बॉम्बार्डमेंट या कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। फिफ्थ हमने बात करी थी रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक की, जो कि किसकी वजह से आया था? जो कि हमारे डैम्स की वजह से आया था। डैम में अगर यहाँ पे इतना पानी भर गया है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ग्राउंड शेकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिजर्वॉयर
इंड्यूस्ड अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जो हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक का मतलब है कि अर्थक्वेक मेजर एक्चुअली में कैसे किया जाता है, नापा कैसे जाता है कि अर्थक्वेक कितना आया। हम लोग मैंने सबसे पहले इस मेजरिंग के बारे में देखा था, तो उसके बाद से आज तक कभी भी कहीं भी अर्थक्वेक आता है तो फर्स्ट थिंग आई सर्च ऑन गूगल इज कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, कि ये कितना इंटेंसिटी कितनी थी इसकी, जिस हिसाब से मैं चेक करूं कि ये डेंजरस था भी या नहीं। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास दो स्केल होते हैं। स्केल क्यों होते हैं? कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आइडियल प्लास्टिक या आयरन स्केल की तरह दिखे। स्केल मतलब मेजरमेंट करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम स्केल्स बोलते हैं। तो दो तरह के स्केल्स जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए होते हैं। आपका फर्स्ट होता है रिक्टर स्केल, RECHTER, रिक्टर स्केल, और सेकेंड होता है आपका मर्कैली स्केल, MERCALLI। पहला कौन सा होता है? रिक्टर। दूसरा होता है मर्कैली स्केल। रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड देखा जाता है। मैग्नीट्यूड यानी कि कितने इंटेंसिटी से वो शेकिंग हुई है, कितने क्या इंटेंस शेकिंग की मैग्नीट्यूड था, मेजरमेंट थी। मर्कैली स्केल पे इंटेंसिटी चेक करी जाती है। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो मर्कैली चेक करता है डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे, यानी कि अगर अर्थ कितनी शेक हुई तो उसको हम बोलेंगे टू रिक्टर। अर्थ इतनी शेक हुई तो हम उसको बोलेंगे 5 रिक्टर। अर्थ और ज़्यादा शेक हुई तो हम उसको बोलेंगे 8 रिक्टर्स। तो इस तरह से ये 0 to 10, कहाँ से 0 to 10 के बीच में देखा जाता है। 0 मतलब बिल्कुल 0 हो गया, 10 मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शेकिंग हुई, तो ये हो गया रिक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल में क्या होता है, इसमें हम इंटेंसिटी चेक करते हैं, और ये स्केल शुरू किससे होता है? 1 से शुरू होता है। मतलब कि क्या है, अगर आपको कुछ नहीं हुआ, आप पर जरा से सब लोग हिले डुले, यहाँ पे लोग खड़े थे, थोड़ा सा हिलना डुलना, डांसिंग टाइप फीलिंग हो गई सबकी, और कुछ मेजर मूवमेंट नहीं, तो ये आपका मान लो 1 या 2 अराउंड में कुछ मेजर आपको पता नहीं चलेगा, बस बिल्डिंग वगैरह। 3-4 में क्या होगा, आपकी एक घर जो कि बहुत पुराने एंशिएंट घर बने होंगे, हो सकता है वो गिर जाए। 4-5 में 4-5 घर गिर जाएंगे। 6-7 में 7-8 घर गिर जाएंगे, और इस तरह से 11-12 में पूरी तरीके से तहस नहस कोलैप्स हो जाता है। तो जनरली जो आपके 8+ ऑन दी रिक्टर स्केल हम लोग जो जनरली यूज करते हैं अपने अर्थक्वेक को कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है रिक्टर स्केल जो मैग्नीट्यूड वाला है। तो अगर आपका 8+ अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये अर्थक्वेक 1-2 साल में मुश्किल से एक साल में 1-2 बार ही आते हैं, जनरली बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। बट और मर्कैली के स्केल पे हम नहीं देखते, क्योंकि एग्जैक्टली इतना पता नहीं चलता है डिस्ट्रक्शन से। कहाँ हम देखें कि नहीं सुना जाएंगे कि 10 घर गिर गए, 8 घर गिरे हैं, या शहर तबाह हो गया, या पूरी दुनिया तबाह हो गई। तो जनरली हम रिक्टर स्केल के बेसिस पे अर्थक्वेक को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रिक्टर स्केल की वैल्यू 0 to 10 होती है, मर्कैली स्केल की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 to 12 होती है। सो इसमें हम इंटेंसिटी कितनी जोर से धरती हिली है वो हम रिक्टर पे देखते हैं। धरती हिलने की वजह से डैमेज कितना हुआ है ये हम मर्कैली स्केल में देखते हैं। दिस वाज अबाउट द मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक। अब हम आगे देखेंगे कि अर्थक्वेक आ गया एक बार तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उससे इफेक्ट करती हैं। सो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में हम एक एक करके टर्म पढ़ेंगे और उसको आई विल एक्सप्लेन यू ऑन दी बोर्ड। तो अर्थक्वेक एक नेचुरल हज़ार्ड है, नेचुरल है, ऑब्वियसली मैंने और आपने नहीं किया है। हमने 5 टाइप के अर्थक्वेक पढ़े थे, उनमें से कोई ऐसे 2 हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग की वजह से होते हैं। बहरहाल हमने 5 पढ़े थे, उसमें से ऐसे कोई 2 होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम की वजह से, 2 भी नहीं एक्चुअली 3 होते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसका रीज़न, जिसके कारण जो है वो हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। कौन से वो 3 होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो जो अर्थक्वेक है वो एक नेचुरल हज़ार्ड है, यानी कि मैंने, आपने, मोदी जी ने, बिडेन जी ने, किसी ने भी अर्थक्वेक को नहीं बोला कि आ जाओ, बड़ा दिन हो गया, काफ़ी दिन से आए नहीं हो, थोड़ा सा घूम के जाइए। तो ऐसा नहीं होता है। इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, इट्स अ नेचुरल हज़ार्ड। उसको जब सफिशिएंट सूटेबल कंडीशन मिलेगी तब आ जाएगा। पर
इसकी वजह से कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, हजार्डस इफेक्ट्स होते हैं जो हम सबको फेस करने पड़ते हैं। मैंने आपने बुलाया भले ही नहीं है उसको, पर अगर वो आ गया है तो हमको कॉजेज यानी कि प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। सबसे पहले इन्होंने बताया है आपको ग्राउंड शेकिंग। ग्राउंड शेकिंग ये तो हमें आसानी से समझ में आ रहा है, ग्राउंड के हिलने को क्या बोला जाएगा? ग्राउंड शेकिंग। ग्राउंड शेक करता है, जमीन हिलने लगती है। सेकेंड बात करें डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट कुछ नहीं होता है, कभी कभी आपने देखा होगा अगर ये बिल्डिंग है, ये दीवार है, तो इस दीवार में ऐसे यहाँ क्रैक आ जाते हैं, ये चीज अंदर की तरफ खिसक जाती है और ये चीज बाहर की तरफ आ जाती है, अगर आपने कभी देखा हो। सो इफ मान लो ये जमीन है, ये पूरी दीवार है, दीवार में क्या होगा? क्रैक आ जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई या कुछ भी अलग फीचर हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। धरती है, जो जमीन है, वो हिल गई है। पहले अगर वो इस तरह से थी तो उसमें एक क्रैक आके पोजीशन आगे पीछे हो रहा है। लैंड और मडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड मडस्लाइड बहुत कॉमन सी बात है। अगर ये एक पहाड़ है तो कभी कभी जब बहुत जोर से मिट्टी आई तो पहाड़ का क्या होता है ना, ये जो अगर मान लो ये एरिया जो है पहाड़ का, ये काफी वीक है, कमजोर है, तो लैंडस्लाइड अर्थक्वेक आने पे क्या होगा? ये खिसक के नीचे गिर जाएगा। जमीन आपकी यहाँ रोड थी, आप बस अपना नैनीताल घूमने जा रहे थे और आपके सामने लैंडस्लाइड हो गई। अब आप 4 घंटे तक, जब तक लैंडस्लाइड सही नहीं हो जाती, आप वहीं खड़े रहे। तो ये लैंडस्लाइड क्यों हो जाती है? अर्थक्वेक वगैरह के आने की वजह से भी लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो जाती है। मडस्लाइड का मतलब इतना है कि जमीन नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो मिट्टी थी वो खिसक गई तो उसको मडस्लाइड बोलेंगे। लैंड था वो खिसक गया तो उसको लैंडस्लाइड बोलेंगे। एक चीज और आगे टर्म आएगा, एवलांश। हाँ, थोड़े से नीचे है, अभी समझा देती हूँ। एवलांश, AVLANCHE, एवलांश। इसके केस में क्या होगा? जमीन गिर रही है तो लैंडस्लाइड, मिट्टी गिर रही है तो मडस्लाइड, बर्फ गिर रही है यानी कि स्नो अगर स्लाइड डाउन कर रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एवलांश। क्या बोलते हैं? एवलांश। फिर बात आती है सॉइल लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन मतलब किसी भी चीज को लिक्विफाई करना, लिक्विड में टर्न कर देने को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। आप जब शुगर को पानी में घोल देते हो तो उसका क्या हो जाता है? लिक्विफिकेशन हो जाता है। चीनी जो सॉलिड में थी अब वो घुल के लिक्विफाइड हो जाती है। तो सॉइल लिक्विफिकेशन का मतलब हो गया, ग्राउंड लिक्विफिकेशन का मतलब हो गया, अगर दिस इज योर मिट्टी है, यहाँ पे सब क्या है? मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी। यहाँ पे क्या होता है? नीचे ग्राउंड वाटर होता है, ये तो सबको पता है। नीचे क्या होता है? ग्राउंड वाटर। तो कभी कभी क्या होता है? जमीन हिलने की वजह से ये मिट्टी और ये पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में मिक्सिंग हो जाती है। इसको हम बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉइल का लिक्विफिकेशन होना, लिक्विड में टर्न होने को हम सॉइल लिक्विफिकेशन बोलते हैं। जनरली अगर नॉर्मल भाषा में आपको बताया जाए तो वो जो दलदली इलाका होता है, जो बहुत गिलगिला होता है और जिसमें एक बार आप घुस जाएं तो आप फंस जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स, दैट इज नोन एज योर सॉइल लिक्विफिकेशन। दलदल जो होती है उसको लिक्विफाइड, पानी उसमें ग्राउंड वाटर और सॉइल मिल जाने की वजह से वो दलदल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड लर्चिंग। ग्राउंड लर्चिंग का मतलब ये है कि एकदम से मिट्टी का ढह जाना। मान लो अभी ये लेयर है तो यहाँ इतना एरिया एकदम भस्म हो जाए, खत्म हो जाए, एकदम झटके से लर्चिंग होता है। अचानक से किसी चीज का गिर जाने को हम लर्चिंग कहते हैं। तो ग्राउंड लर्चिंग मतलब अगर ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड आप यहाँ खड़े हो तो ये जो मिट्टी थी ये एकदम से गिर गई, नीचे चली गई, धंस गई, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड लर्चिंग। फिर एवलांच मैंने बता दिया, स्नो के गिरने को पहाड़ से एवलांच बोलते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, मिट्टी आगे पीछे, जमीन का आगे पीछे हो जाना। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर्स। फ्लड्स आ जाते हैं डैम और लेवी फेलियर से। फ्लड क्यों आ जाते हैं डैम से? हमने अभी देखा था कि डैम्स के कारण क्या होता है? आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो पहली चीज तो हमने मेडा रिवर, हमने क्या बनाया था? एक रिवर बनाई थी। इस रिवर पे हमने एक डैम बनाया। अब रिवर के डैम के बनने की वजह से जो पानी था वो आगे बढ़ नहीं पाया और यहीं सारा पानी क्या हो गया? स्ट्रक। सारा पानी यहीं। इसकी वजह से क्या होता है? अब जब जमीन हिलेगी तो क्या होगा? डैम पतली सी तो है, इस पर आप देखो कितना प्रेशर है। अब ये डैम है जिसकी वजह से यहाँ से पानी आ रहा, सारा रुक रहा है, तो मैं इतना प्रेशर डाल रही हूँ, मैं जितना यहाँ तो आगे कुछ है ही नहीं, खाली है, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए कुछ है ही नहीं इस तरफ। दिस एरिया इज ब्लैंक।
यहाँ से प्रेशर जाता जा रहा है, ऊपर से फ्लड, अर्थक्वेक आ गया, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक हो गया। नीचे से पहले ही हम डैम बेचारा, उससे प्रेशर संभाला नहीं जा रहा था, आपने और साथ में फोर्स डाल दिया, हिला दी जमीन, अब क्या होगा, ये गिर जाए। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहला ये डैम टूट के गिर जाए और सारा पानी साथ में चला जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है पानी इसके ऊपर से आके सब जगह फ्लड कर दे। अब क्या होगा, आपने इतने समय से कम 10 साल से आपने डैम बना रखा है, आगे पानी जा नहीं रहा था, लोगों ने अपने यहाँ पे घर बना लिए, यहाँ घर बना लिए, यहाँ घर बना लिए, उन्हें पता नहीं था पानी कभी आएगा। अब ये डैम गिर गया, इतना सारा पानी एक साथ आएगा, सब जगह फैल जाएगा और सब लेके अपने साथ। तो ये होते हैं डैम की वजह से अर्थक्वेक आना और उसकी वजह से फ्लड आना। तो दिस वाज टू फ्लड बिकॉज ऑफ डैम। अब लेवी फेलियर्स क्या होता है बता देते हैं। ये चीजें आगे होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स में आएगी, नहीं आएगी तो आप अभी तो समझ ही रहे हैं, दोबारा आएगा तो वी वुड एक्सप्लेन इट अगेन। सो ये आपकी रिवर है, ये रिवर होती है। तो आपने देखा होगा सारी नदियों के साइड में ना ऐसे एम्बैंकमेंट्स बने होते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा एरिया होता है ऐसे, और नीचे जमीन जो नदी होती है वो एक्चुअली थोड़ी सी नीचे होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ खड़े हो और बिल्कुल आपने पैर आगे रखा और आप उसमें रिवर में टच कर रहे हो। जनरली जो रिवर होती है वो नीचे होती है, उसके ऊपर ऐसा एरिया होता है, थोड़ा उठा हुआ सा एरिया होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, लेवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं। और अर्थक्वेक आने की वजह से ये लेवीज बह जाते हैं, कमजोर होते हैं, पानी मिट्टी के ही तो होते हैं, या तो गिर जाते हैं तो उसकी वजह से रिवर बाहर चली जाती है और इसकी वजह से फ्लड कर देती है। सो हाँ, ये एक चीज़ थी। फिर फायर वगैरह बहुत आसानी से कैसी लगती हैं। अर्थक्वेक आया तो 2 केबल, जैसे आपका बिजली का पोल है आपके घर के आसपास होगा, वो पोल हिल गया, वो पोल में इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है तो जनरली इधर उधर टचवट हो जाता है, आपके घर में कुछ ना कुछ हिल जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह से फायर वगैरह के चांसेस भी होते हैं। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, अभी स्ट्रक्चरल कोलैप्स में पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स मतलब बिल्डिंग का गिर जाना इज नोन एज योर स्ट्रक्चरल कोलैप्स। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ नीचे से गिर गई। अभी आपने अपने घर के ऊपर आपने अपना घर बनाया बहुत मस्त, और उसके ऊपर आपने अपना एक वाटर टैंक, जिसको टैंकर कहते हैं, टैंकी बोलते हैं हिंदी में अगर आपको बताओ तो, आपने वाटर टैंक रखा है और आपने अर्थक्वेक आया, वाटर टैंक गिर के नीचे गिर गया, तो उसको हम फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जब घर गिर जाएगा तो उसको स्ट्रक्चरल कोलैप्स बोलेंगे। सुनामी, और सुनामी आ जाती है। अब सुनामी का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, आगे आएगा तो। सुनामी देखो क्या होता है ना, जब सुनामी क्यों आती है, सुनामी तो पानी का कॉन्सेप्ट है, अर्थक्वेक आने की वजह से सुनामी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सुनामी के आने की क्या जरूरत थी। लेट अस अंडरस्टैंड। जब भी वाटर एरिया, ओशन है ये, ओशन में अगर कभी आपका अर्थक्वेक आया, ओशन के नीचे भी तो मिट्टी होगी ना, ये तो पानी हमको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे भी तो लैंड होगा ना, तो ये जो लैंड होता है इसमें जब अर्थक्वेक आ जाता है, और वो अर्थक्वेक वेव बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी आई तो उससे सुनामी आ जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वेव होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो का पानी ऊपर उठने लगेगा, यहाँ से पानी वेव की वजह से, अर्थक्वेक आ रहा है और इसकी वजह से सुनामी आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये वेव्स आगे बढ़ेंगी, फिर आगे बढ़ेंगे और इतना सारा पानी ले जाके आपके कोस्टल एरिया में, आपका अगर यहाँ पे आपकी कोस्ट है तो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया तो ये ऊपर उठा और ऊपर उठ के आपके कोस्टल एरियाज में पूरी तरीके से इसने कैप्चर कर लिया। सो जो फर्स्ट 6 थी, यानी कि हमारा ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मडस्लाइड्स, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग और एवलांच, ये ऐसे थे जिनकी वजह से लैंडफॉर्म में कुछ चेंज होता है। लैंडफॉर्म वही जमीन हिल रही थी, जमीन के लैंडफॉर्म लैंड में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, दैट इज वाई ये ऊपर टॉप 6 की वजह से। बाकी के सारे हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। हम में से कोई भी ग्लेशियर्स में नहीं रहता है, हम में से कोई भी पहाड़ के नीचे नहीं घर बना के रहता है कि अब लैंडस्लाइड हो जाएगा तो सीधा मुझ पर ही गिरेगा। तो जनरली जो ऊपर की 6 चीज़ें थी वो मेजरली हमको इफेक्ट नहीं करती हैं, बट बाकी की जो चीज़ें हमने पढ़ी वो डायरेक्टली लाइफ और प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती हैं। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर, सुनामी तभी होगी जब जो एपिसेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, वो ओशन बेड में होगा। मैग्नीट्यूड सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। वही मैंने आपको बोला, छोटी मोटी सुनामी, छोटे मोटे अगर अर्थक्वेक आएगा तो वेव सिर्फ यहाँ तक उठ जाएगी, इतनी उठ जाएगी,
और आगे तक कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते ये खत्म हो जाती है। बट सुनामी आने के लिए इन वेव्स को बहुत हाई होना पड़ेगा, तभी ये वेव्स इतनी ऊंची उठेंगी और धीरे धीरे करके आपके कोस्ट तक पहुंचेंगी। Tsunamis are the waves generated by the tremors and not an earthquake in itself. Actually में जो सुनामी होती है वो earthquake, ऐसा नहीं होता कि ओशन में earthquake आया इसलिए सुनामी आ गई। सुनामी क्या है? सिर्फ ऊंची ऊंची लहरों का उठना earthquake की वजह से। लहरें क्यों उठ रही हैं? वो earthquake की वजह से उठती हैं। तो ऊंची ऊंची लहरों का earthquake की वजह से उठना और उस earthquake का, उस लहरों का आपके कोस्ट पे आ जाने को हम सुनामी कहते हैं। Though the actual quake activity lasts for around few seconds, जो एक्चुअली में जो earthquake आता है हद से हद 10 सेकेंड भी बहुत होते हैं कि आपका earthquake लास्ट करे। मैक्सिमम 5 to 6 सेकेंड्स में earthquake खत्म हो जाता है, बट जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमको काफ़ी लंबे समय तक फेस करने पड़ते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ earthquake occurrences, earthquake एक नेचुरल हजार्ड है। इफ अ ट्रेमर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड, हाई झटके का झटका लगेगा तो उसकी वजह से हैवी डैमेज हो सकता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। हाउएवर हर ग्लोब में सारे पार्ट्स को सब लोग इक्वली प्रोन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थक्वेक आया है तो जो डैमेज अमेरिका में होगा वही डैमेज इंडिया में होना चाहिए। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट इंडिया में भी, अगर वी विल टेक सम क्लास किसी दिन या डाउट क्लियरिंग में, आई विल टेल यू, इंडिया में भी ना अर्थक्वेक जोन्स है। पूरा इंडिया ऐसा नहीं होता है ना कि इंडिया में अगर दिल्ली में अर्थक्वेक आया तो हर जगह सेम इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थक्वेक और कहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, कहाँ कम अर्थक्वेक आते हैं, तो ये अर्थक्वेक जोन्स होते हैं। और इंडिया में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जोन 1 है। जोन 1 यानी कि एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे 0 अर्थक्वेक आते हो। हर जगह पूरा इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो बड़ा यूपी में ना बड़े इनसाइड में रहता हूँ तो मुझे नहीं लगता मेरी जगह पे कभी अर्थक्वेक आएगा। नो, एवरीवेयर एनीवेयर कैन अर्थक्वेक कैन कम। बट जो 8+ रिक्टर स्केल पे 8 रिक्टर से ज़्यादा अगर आपको मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, और ये साल में बहुत कम आते हैं। और छोटे मोटे अर्थक्वेक, टाइनी अर्थक्वेक्स तो डेली बेसिस पे, हर मिनट हर सेकेंड के बेसिस पे आते रहते हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो बुक में नहीं लिखी है बट यू शुड नो, जो मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं वो ओशन बेड के अंडर आते हैं, ओशन की ज़मीन के अंदर आते हैं, लैंड में नहीं आते हैं। सो अगर एक दिन में 10 अर्थक्वेक आए हैं तो उन 10 में से जो 8 होंगे वो आपके ओशन में आएंगे और 2 लैंड पर आएंगे। ओशन में ज़्यादा क्यों आते हैं, लैंड पे कम क्यों आते हैं, ये जब हम कल क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ओशन पे अर्थक्वेक ज़्यादा क्यों आते हैं और मेंटल यानी कि क्रस्ट पे अर्थक्वेक कम क्यों आते हैं। So that's it for today. Thank you. If you like the session, please hit the like button, do subscribe the channel, and please leave your comments, compliments and suggestions. Thank you. Have a nice day.